बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, सेहत के वाले से आज इस टॉपिक को मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ। वो एक प्रोबायोटिक मेडिसिन है एमीबैक्ट साशे। एमीबैक्ट साशे बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर किस मकदार के साथ किस उम्र वाले को दे सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तौर पर एमीबैक्ट के बारे में जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं नाज़रीन आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने लाखों वीडियो में से मेरी वीडियो को चुना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एमीबैक्ट साशे जो है एक प्रोबायोटिक मेडिसिन है। प्रोबायोटिक मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको प्रोबायोटिक बोला जाए वो इस तरह की मेडिसिन होती है कि हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के अलग अलग से जरासीम मौजूद होते हैं। एक वो ऐसे जरासीम मौजूद होते हैं जो कि हमारी जिल्द को, हमारे जिस्म को नुकसान दे रहे होते हैं, और दूसरे जरासीम कुछ इस तरह के होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए हर लिहाज से वो फ़ायदेमंद होते हैं, जिनको प्रोबायोटिक बोला जाता है। तो नाजरीन, प्रोबायोटिक मेडिसिन के अंदर बहुत सारी मेडिसिन मार्केट के अंदर दस्तयाब है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एमीबैक्ट साशे के बारे में कि एमीबैक्ट साशे जो है ये ऐसे बच्चे कि जिनको अक्सर पेट ख़राब रहता हो, या ऐसे बच्चे कि जिनको कभी कब्ज़ हो गई, कभी दस्त लग गए, कभी उल्टी की शिकायत हो गई, कभी बुखार हो गया, कभी नमूनिया हो गया, कभी छाती ख़राब हो गई, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चों को हुआ रहता है। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बाज़ बच्चे मदर फीड पे होने के बावजूद भी उन तमाम के साथ इस तरह की शिकायत हो जाती है। डब्बे वाले दूध के साथ बच्चों के साथ इस तरह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस्म के अंदर प्रोबायोटिक जो जरासीम होते हैं उनकी कमी की वजह से मर्ज जो है वो अपना अरूज पकड़ लेती है और बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और ये तमाम सूरतें आज बच्चों के अलावा बड़ों के साथ, हर उम्र के अफराद के साथ हो सकता है कि जिनके जिस्म को पावर देने वाले जरासीम कम हो जाते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को कवर करने के लिए प्रोबायोटिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोबायोटिक की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी जो मेन टारगेट है उसकी तरफ, एमीबैक्ट साशे। ऐसे बच्चे कि जिनको अक्सर मोशन लग जाते हों, ये ऐसे बड़े अफराद के जिनको अक्सर मोशन लगे रहते हों, और कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं कि जिनको डॉक्टर हजरात ने गंदम जो है वो बंद कर दी होती है कि आप इस तरह की चीज़ खाएंगे और इस तरह की नहीं इस्तेमाल कर सकते। नाजरीन, ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर कि जिनको अक्सर, जैसे मैंने पहले बताया, कि कोई ना कोई मसला हुआ रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप एमीबैक्ट साशे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक इस्तेमाल करवाएंगे। ऐसे बच्चे कि जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 1 साल तक है, अगर बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक हो, तो यही साशे आप सुबह शाम, एक साशा सुबह एक शाम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर यही मसला जो है बड़े अफराद के अंदर हो, तो 3 से 4 साशे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। और इसकी जगह पर कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर सेम फार्मूला हो, मिसाल के तौर पर हाई फ्लोरा साशे भी इसकी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन, अगर बच्चों को इसके अलावा कोई और शिकायत हो, यानी कि बच्चे जो हैं उनको अक्सर मोशन नहीं बल्कि दांत निकलने की वजह से मोशन लगे हों, तो फिर उनको उसके साथ मेट्रोनिडाजोल के अंदर आप उसके लिए रेयाम ले सकते हैं, फ्लैजल ले सकते हैं। कोई भी मेट्रोनिडाजोल के अंदर शरबत होगा वो इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोबायोटिक साशे जो हैं ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली तैयार किए जाते हैं जो कि ज़्यादा देर बीमार रहने की वजह से, ज़्यादा तेज़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की वजह से, या हाई डोज इस्तेमाल करने की वजह से उनके जिस्म के अंदर से ऐसे जरासीम जो कि उनकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद थे वो कम हो गए हों या कमज़ोर हो गए हों। तो इस सूरत हाल में प्रोबायोटिक यानी एमीबैक्ट साशे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाजरीन, ऐसे अफराद या ऐसे बड़े छोटे अफराद के जिनको कोई बुखार, टाइफाइड बुखार, या कोई मेजर सर्जरी के बाद उनके जिस्म के अंदर कोई कमज़ोरी, वीकनेस हो जाती है, तो मैदे की जो मेन आंतड़ियाँ हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि उस इन्फेक्शन को कवर करने के लिए मेडिसिन का तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोबायोटिक होती है ये मेडिसिन के तौर पर नहीं हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते, बल्कि ये जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त देने वाले जरासीम को बढ़ा रहे होते हैं। जब हम उसको बढ़ाएंगे तो जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाएगी और मैदा आज खुद काम करना शुरू कर देगा, जिसके साथ बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो,
जिसको कभी कब्ज़ हो गई, कभी मोशन लगे, इस तरह की तमाम सूरत-हाल जो है आप एमीबैक्ट साशे के साथ कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैंने छोटा सा एक टॉपिक, एक छोटा सा नुक्ता समझाने की एक हकीर सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। हमारे चैनल राज फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।